पहले अपनी वोटी की तो फिक्र कर। क्या हुआ आसिया को? आसिया नहीं, जुलेखा की बात कर रही हूँ मैं। क्या हुआ है उसे? हवेली में नहीं है। वो डेरे से खबर आई है कि जहां साई ने थानेदार को पैसे दिए चौधरी मुबशर को मरवाने के लिए। ठीक है, आपका काम हो जाएगा, बस आप हमारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। खैर है SHO साहब, आज सलूट नहीं मारा मुझे? क्योंकि मुजरिम को सलूट नहीं किया जाता। क्या जुर्म किया है मैंने? सारे जुर्म बताऊंगा जब आपको गिरफ्तार करने आऊंगा। तो गिरफ्तार करते क्यों नहीं हो? क्योंकि अभी किसी से इजाजत नहीं। फिलहाल सिर्फ इतना बताने आया हूं कि मुबशर का खून रायगा नहीं जाएगा। मेरा आखिरी रिश्तेदार भी मर गया है बीबी। मेरा मुबशर अदा मर गया है। मुझे उसके पास ले चलो बीबी। क्या उसका जनाजा भी इस हवेली के बाहर लेके आएंगे? अम्मा की तरह उसकी मैयत भी मैं इस पिंजरे की जालियों में से देखूंगी। 200 गज दूर से गुजरेगा उस कातिल का जनाजा, वरना तुझे भी उसी के साथ ही गाड़ूंगा मैं। मेरा मुबशर अदा, मेरा मुबशर अदा, मुबशर अदा। मैं लेकर जाऊंगी तुझे अपने साथ, तेरे अपने घर, तेरे भरा के जनाजे पर। उसकी मंजी के साथ लग के जी भर के रो लेना। इस हवेली से कोई नहीं जाएगा बीबी, आप भी नहीं। मेरे 2 पुत्र मरे जरूर हैं, कमर मेरी जरूर टूटी है, पर मैं अभी जिंदा हूं। मर जाऊंगी तो जहां मर्जी दफना देना, पर जब तक मैं जिंदा हूं इस हवेली का फैसला मैं करूंगी। जोलासिया, देखती हूं कौन रोकेगा मुझे। मुबशर अदा
जना पंचायत लगवाएगा, फैसला करेगा कि मेरी जमीन ले लो, मेरी बहन वापस कर दो, मेरी बहन, मेरी आसिया वापस कर दो। मेरा मुबशरा, अल्लाह सही मेरे मुबशरा को क्यों बुला लिया? मेरा मुबशरा, मेरा मुबशरा बना थे तो भेणा जी ने प्यारा घेरे आवो रे नादानी मारो फूल। अब पी ले। आपो वो मर गया है आपो, वो फिर वापस नहीं आएगा आपो, तो फिर उसे कभी नहीं मिल पाएगी आपो। उसकी खातिर ही सही एक बार दिल खोल के रो ले आपो। खुल के उसका जिक्र भी नहीं कर पाएगी, उसे याद भी नहीं कर पाएगी आपो। आपो आपो वो मर गया है आपो, मुबशर मर गया है, मर गया है वो आपको, मर गया है, मर गया। मेरे को छड़ के चला गया। मेरे को छड़ के चला गया, मेरे को छड़ के चला गया। कि मैं जा सकता हूँ मेरे को छड़ के? मैं तो मेरे को मुबशर के पास ले जा, मेरे को ले जा उसके पास, मेरे को मुबशर के पास ले जा, मेरे को जाना उसके साथ जाना, मेरे को जाना। मैं कैसे रहूंगी उसके बगैर? मेरे को छड़ के चला गया। मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे जीऊंगी उसके? तू अपने और मेरे निकाह को नहीं मानती? चल, आज से मैं भी नहीं मानता। निकाह हुआ नहीं है, कोई गल नहीं, निकाह हो तो सकता है। इश्कावे तू क्या कर रही है? यही सवाल अगर मैं तुझसे पूछूं तो मैं तो आसिया की तरफ से फातिहा पढ़नी। दिल पे हाथ रख के बता, वो आसिया के लिए आई है। तुझे पता है मैंने क्या झूठ बोला? क्या? मेरी छाट, मैंने तो मुबशर से मिलने के लिए बड़े झूठ बोले। अपनी बता, बड़े दिल गुर्दे का काम किया आज तुमने। अगर इतनी हिम्मत पहले कर लेती, मुबशर से मिल लेती, तो रंगे से निकाह करने की नौबत नहीं आनी थी। हर एक में तेरे जितनी हिम्मत कहाँ होती है जुलेखा।
मैं मुबश्शिर की मोहब्बत में दिल जरूर हारी थी, पर उसकी मोहब्बत में मैं तुझसे भी हार गई। दुनिया लाख तुझे झूठा कहे, पर मैं तेरी मोहब्बत के आगे हार गई जुलेखा। मुबश्शिर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता था, फरीदा भी नहीं। इतना तो जानती ही हूं, आखिरी सांस तक दिल से नहीं निकाला उसने तुझे। बहुत मोहब्बत करता था तुझसे। इस मोहब्बत की खातिर पूरा खानदान गवा दिया उसने अपना। एक बारी पूछा था मैंने इससे कि अब तो फरीदा भी नहीं रही, रंगा भी मार खप गया, ब्याह क्यों नहीं कर लेता तुझसे? कहते हैं 2 पुत्र हैं उसके, क्या कहेंगे? यही आखेंगे कि मां ने मुबश्शिर के साथ मिलकर प्यो को मरवा दिया। पुत्रों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? तू कहती है मैं जीत गई, तो हार के भी जीत गई। मुझे तो उसने कुछ पल की मोहब्बत दी थी, पर तुझे पुत्रों के आगे सारी जिंदगी की इज्जत दे। अब बता कौन जीता, तू मैं? आजा ना शाबाश। ओ आजा पुत्र आजा। सलाम अद्दा। वालेकुम अस्सलाम। ये ले तेरा सामान आ गया है, देख लेना कोई चीज रह ना गई। उठा ले, तेरे लिए लाया हूं। एक गल गौर से सुन ले मेरी, इस हवेली के बाहर तेरा अपना कोई नहीं बचा। बाकी की जिंदगी हर हाल में तूने इस हवेली में ही गुजारनी है। तुझे मरने से डर नहीं लगता ना? मैं तुझे मरने दूंगा नहीं। अब खुद ही फैसला कर कि इस कोठड़ी में माल डंगर की तरह पड़ी रहेगी या इंसानों की तरह जिंदगी गुजारनी है तुम। तू अपने और मेरे निकाह को नहीं मानती? चल
आज से मैं भी नहीं मानता। निकाह नामे पे जबरदस्ती अंगूठे लगवा लिए होंगे। ऐसे निकाह थोड़ी होता है। मान लिया। निकाह हुआ नहीं है, कोई गल नहीं, निकाह हो तो सकता है, हैं? मेरी बीवी बनकर रहेगी तू, अलग से कमरा दूंगा। वो जुलेखा, उससे ज्यादा इज्जत होगी तेरी। नौकर चाकर अगे पीछे होंगे तेरे, इज्जत करेंगे। और अगर तुझसे मेरा बच्चा हो गया ना, फिर तो तेरी सोच है कि तेरी जिंदगी कैसी होगी। गड्डी होगी तेरे पास, शहर जाएगी तू, जो शहर चंगी लगेगी खरीदा करेगी। तेरी जिंदगी जन्नत हो जाएगी। और जन्नत पीपी की ये हवेली कैद खाने की जगह तेरा ससुराल होगी। यही चाहता था ना मुबशिर। चल, ज़ेबी की कब्र पर जाने से भी नहीं रोकूंगा। सोच, जितना सोचना है सोच ले। आऊंगा फिर तेरा जवाब सुनने। पर मेरी गल याद रख, और अगर तेरा जवाब ना हुआ ना, हमारा निकाह नहीं होगा, लेकिन कागजों में तू फिर भी मेरी बीवी बनकर रहेगी हमेशा। समझ गई है ना मेरी बात? पहली बार नहीं मारा था वजाहत ने मुझे, रोज मारता था और कहता था कि जा जा जाके अपने हिस्से की जमीन के कागजात लेकर आ। और जब मैं उसे मना करती थी तो मुझे और मारता था वो। जाने, बात सुन मेरी। चंगा नहीं हुआ, लड़ेगा अब जाके। जहां वजाहत से मेरी मोहब्बत में जाके नहीं लड़ेगा, अपनी गैरत की वजह से लड़ेगा। तुझे कहा भी था, जो तेरे साथ होता है अपने तक रख, किसी को पता ना चलने दे। बीबी, चाहने को तकलीफ इस बात की नहीं कि वजाहत ने मुझ पर हाथ उठाए, उसे तकलीफ इस बात की है कि उसने इस जागीर में हिस्सा कैसे मांगा।
वजाहत किथे? वो तो लाहौर बहंदा रहे है। तेको जो आखना है मैं को दसा। नाजुर राजनपुर रोती पिटती पहुंची है। वजाहत उसको मार कुट के हवेली चो कढ़ा है। तो तूने कौन सा इज्जत देकर मेरी धी को हवेली में छोड़ा है? मार कुट के नहीं कढ़ा मामा जी, हालांकि करतूतें तेरी धी की ऐसी हैं। खबरदार, खबरदार, जितने एक गल भी मेरी धी के बारे में उच्ची नीवी की थी, मैं भूल वैसा कि तै मेरी हवेली में खड़ा है। किसी गलत फहमी में ना रहना मामा जी, वरना मैं भी भूल जाऊंगा कि किसके सामने खड़ा हूं। वजाहत को आखो मेरी हवेली आके माफी मंगे, वरना मार कोटास्ते में बहु आदम पाल रखा है। पाऊं ताकतवर है जहां साईं, कब तक लड़ूंगी? अच्छा नहीं है उससे दिल से निकाह करके उसकी बीवी बन जाऊं। यार दादी आगे इश्क सीने में चलाई है। ओ यार साकू लग गई वे अगदारी आगे सीने में चलाई है। नवाज कौन है? ये कौन सा तरीका है किसी के घर आने का? पहले हमने सोचा कि तुझे यहां से इज्जत से लेकर जाए, फिर इन सब ने बताया कि लोगों के घरों में रेड मारने का तेरा यही तरीका था, तो फिर हम तेरी मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? चलो शाबाश, चुप करके बाहर डाले में जाकर बैठ जा, वरना तुझे यहां से घसीट कर भी वैसे ही लेकर जाऊंगा जिस तरह तुझे पसंद है। मैंने किया क्या है? यही करता था ना तू, जब कोई शरीफ आदमी गिरफ्तार होने से पहले अपना जुर्म पूछता था। लेकिन तुझ में और उस आदमी में सिर्फ एक चीज का फर्क है, जानता है क्या? जानता है? शराफत। लेकिन मैं तुझे बताऊंगा कि हम तुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। जाबर, सलीम, शाहजेब और मुबश्शिर, इन सब के कत्ल में जहां सही की मावनत का इल्जाम है तुझ पर, और मेरे पास ठोस सबूत भी है। गाड़ी में डालो इसे। उसकी ये जुर्रत कि वो हमारी हवेली में आकर हमें आंखें दिखाए, आंखें काट लूंगा मैं उसकी। आराम से बैठ जा पुत्र। ले अब्बा जी, वो हमें धमकी दे और हम आराम से बैठे रहे। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। बड़ा ठीक कह रहा अब्बा जी, मजा तो हम उसे चखा के रहेंगे। पुत्र तुम ये बात क्यों नहीं याद रखते हो? बड़वैया है वो तुम्हारा, कि उसने हमारी बहन के साथ किया है। बड़वैया ऐसा सलूक करते हैं। मैं तो कहता हूं भेरा, अभी चलते हैं। ओ खबरदार है, जे तू वहां पर गया वजाहत जाएगा। पर अब्बा जी, ओ मैंने आख्या ना, वजाहत जाएगा। पुत्र तूने वहां जाकर बड़े तरीके से बात करनी है।
मेरी बीवी बनकर रहेगी तू। अलग से कमरा दूंगा, जुलेखा उससे ज्यादा इज्जत होगी तेरी। नौकर चाकर आगे पीछे होंगे तेरे, इज्जत करेंगे। और अगर तुझसे मेरा बच्चा हो गया ना, फिर तो तेरी सोच है कि तेरी जिंदगी कैसी होगी। गड्डी होगी तेरे पास, शहर जाएगी तू, जो शहर चंगी लगेगी खरीदा करेगी। तेरी जिंदगी जन्नत हो जाएगी। चल, ज़ेबी की कब्र पर जाने से भी नहीं रोकूंगा। क्यों कर रही है ये सब? अब क्यों नहीं किया इनकार? थक गई हूं मैं, कब तक लड़ूंगी? तुम तो हमारी ताकत थी ना, तुम क्यों कमजोर पड़ गई? क्योंकि मेरी ताकत खत्म हो गई है। अल मुबश्शिर अदा मेरी ताकत था, फिर ज़ेबी साईं आए, वो बन गए। अब कोई नहीं रहा है जिसके सहारे मैं मत्था लगाऊं जहां साईं से। तुम तो कहती थी कि ज़ेबी की यादों से तुम्हें ताकत मिलती है। पाऊं ताकतवर है जहां साईं। कब तक लड़ूंगी? आखिर वो जीत ही जाएगा ना। अच्छा नहीं है उससे दिल से निकाह करके उसकी बीवी बन जाऊं? दिल से निकाह तो तू अब भी नहीं कर रही। ये निकाह कौन सा जायज है? पहले उन लोगों ने तेरे से जबरदस्ती अंगूठे लगवाए और अब तो खुद अपने आप से जबरदस्ती अंगूठे लगवा रहे। नहीं बाजी स्कीना, दस्तखत करने सीख ली मैंने। जब भी कभी शक आएगा ना कि मैंने जहां साईं से निकाह कैसे कर लिया, अपने दस्तखत देख लूंगी, यकीन आ जाएगा। कम अज कम ये नुकरानियों वाली जिंदगी से जान तो छूट जाएगी ना। थक गई हूं मैं, थक गई हूं मैं हुक्का ताजा कर करके। थक गई हूं मैं 60 लोगों की रोटियां पका पका के। थक गई हूं मैं 8 सेर दूध की बाल्टियां उठा उठा के। आखिर मेरा भी हक है, मैं सोने नवे कपड़े पहनूं, जेवर पहनूं, गड्डी में आऊं जाऊं। तो गड्डी पे बैठ के भी तो ज़ेबी की कब्र पे जाके रोएगी ना? नहीं जाऊंगी। जहां साईं से निकाह करने के बाद कैसे जाऊंगी मैं? ना रोक बाजी स्कीना मुझे। बड़ी मुश्किल से राजी किया मैंने खुद को। मेरी छुरी, डंडा, शीशा
सब हथियार छुपा लिए उसने। कोई रास्ता नहीं बचा मेरी इज्जत छुपाने का मेरे पास। एक ही रास्ता है, उससे निकाह करके उसकी बीवी बन जाओ। ना रोक। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम सलाम। बैठो। शीदो। जी बीबी। लस्सी पानी का इंतजाम कर। अच्छा बीबी, लेके आती हूँ। हुक्म करो, खैरियत है ना? बीबी, एक बुरी खबर है। बोलो। खुद को तैयार कर लें। शाहजेब साई के कत्ल पर आपको जितना दुख हुआ था, शायद आज भी आपको उतना ही दुख हो। जाने को तो कुछ नहीं हुआ ना? जहां साई को अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उसकी उन्हें कोई बड़ी सजा ही मिलेगी। क्या किया मेरे जहाने ने? चौधरी मुबशर ने शाहजेब साई का कत्ल होते देखा था। जाए वकुआ के एतराफ से जो हमें ब्लड सैंपल्स मिले हैं वो मुबशर साई के ब्लड से मैच कर गए हैं। तानी के रिकॉर्ड से मुबशर साई का पुराना बयान भी मिल गया है और ऐसे जो शाहनवाज ने भी अपना बयान दे दिया है। बीबी, शाहजेब साई का कत्ल जहां साई ने किया है। फूल बनड़ो रहना दानी बनड़ो, फूल बनड़ो रहना दानी बनड़ो। ये ले नंबर मिला दिया है। जहां साई आसिया बात कर रही हूं। मैं निकाह के लिए तैयार हूं। मेरा मूड बड़ा अच्छा है। रात छड़ दे, मेरा मूड खराब ना कर। मैं को कुछ सवालों का जवाब दे, फिर चला जाए। इतना टाइम कोई नहीं मेरे पास। कोई राह देख रहा है मेरी, राह छड़। जुलेखा भी मेरी राह देख रही है। अपनी बहन के अथरों का हिसाब लेने आया हूं। बोल, क्यों कटा उसे हवेली से? उसी से पूछ लेना जाके। उससे पूछ लिया मैं, तेरे से पूछने आया। इतने बंदों के सामने तू अपनी बहन के करतूत सुनना चाहता है? जाज़ेब! तेरे से कई ऊंची आवाज में बोल सकता हूं मैं, पर जहां जहां मेरी आवाज जाएगी ना, पिस्ती तेरी भी है और मेरी भी है। बेहतर होगा हवेली जाके अपनी बहन से ही पूछा। तेरी बहन की इज्जत हवेली में रह जाएगी। क्या बोला? मेरा गिरेबान पकड़ता है? जाज़ेब बता नहीं कहा?
खा। बीबी, वो मैंने पूछना था, साईं आएंगे? निकाह होगा या नहीं? मलिक साहब कुछ करो, जितना भी पैसा लगे मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन पर्चा नहीं होना चाहिए। अगर पर्चा कट गया तो आपकी और मेरी साख खराब होगी। हाँ, मैंने गोली चलाई थी, चल गई थी, जान के थोड़ी चलाई है, उसने हमला किया था मुझ पे। हाँ, बस आप आईजी साहब को कहें कि इस एसएचओ का ट्रांसफर लेटर जानता नहीं है कि मैं वजीर हूं। जानता हूं साईं। अब आप इज्जत से जाएंगे या मुझे नहीं होना रुखसत। मेरी बाकी की जिंदगी के लिए सीधी साईं की याद ही काफी है। कातिल दी मां मकतूल को क्या इंसाफ देसी? मेरा काई फैसला मैं को कबूल काई ना ते कोई इंसाफ दी कुर्सी उन छड़नी पौसी। अब ऐसे कह के वो सुलह कर ले। अब तुझे नहीं पता हमारे बड़े बहु डाढ़े हैं। बेटियों की डोलियों को जनाजों की तरह, बेटों के जनाजों को रातों की तरह रुखसत करते हैं। अशरफ से तो तू बच जाएगा, पर मुझसे कैसे बचेगा? इश्क